पटना जहानाबाद रोड पे मेरे गांव के पास ये सूचना मिली कि माननीय पूर्व सांसद रामकृपाल यादव जी रामकृपाल यादव के काफिले और पर फायरिंग और मारपीट मामले में एक व्यक्ति विकास यादव की गोपालपुर मठ से गिरफ्तारी हो गई है। आपको बताते हैं 1 जून को मतदान के उपरांत जहानाबाद पटना मार्ग में सिनेरी गांव के समीप जब रामकृपाल यादव के काफिला पर कई लोगों ने हमला कर देते हैं तो समझ सकते हैं इस संदर्भ में मसौढ़ी थाना में रामकृपाल यादव द्वारा 9 नामजद तथा 35 से 40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। रामकृपाल यादव ने बताया कि लगातार राजद कार्यकर्ता द्वारा उनके पार्टी के समर्थकों पर हमला किया जा रहा था और कई स्थानों पर इस तरह की घटना देखने को मिली। उनके पुत्र विधायक सिद्धार्थ पर भी इस तरह की घटना हुई। समझ सकते हैं जैसे ही रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग की खबर ईस्ट एसपी भारत सोनी को प्राप्त होता है, मौके पर वो दलबल के साथ पहुंचते हैं, एसआईटी की गठन किया जाता है और समझ सकते हैं उस मामले में एक व्यक्ति जो विकास यादव है गोपालपुर मठ मौसौरी के ही रहने वाले हैं को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे लगातार छापेमारी की जा रही है। सुबह से घूम रहा था, विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहा था। नहीं घूम रहा था। बहुत ही तरह की बातें मत करो। उत्साहित थे हमारे जो जनता थी, कार्यकर्ता था। अच्छा आशीर्वाद लोगों ने दिया मुझको। जब मैं मसौढ़ी गया तो मालूम हुआ कि वहाँ की जो विधायिका है मसौढ़ी के रेखा पासवान राष्ट्रीय जनता दल का, उन्होंने अनऑथराइज्ड तरीका से बूथ में घुस करके हंगामा क्रिएट किए, बूथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। तो मैं वहीं गया था अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। तो मैं वहाँ से निकल के आ रहा था, जमालपुर टिनेरी गांव है, वहीं से निकल के जमालपुर जब जा रहा था, पहले से 10-20 आदमी का घात लगाए बैठे थे और जैसे मेरी गाड़ी क्रॉस की 3 फायर की और मेरे साथ जो कुछ कार्यकर्ता थे जो देख रहे थे, तो बगल के ही टिनेरी और बगल का ही इलाका में प्रोटेस्ट किए तो लोगों ने हमला बोल दिया। फायर करने वाले लोग थे, पकड़ लिया उसको, रिवॉल्वर के बॉट से माथे में फोड़ दिया, बहुत न्यूसेंस किया। फिर बाद में भाग गया वहाँ से। सूचना पुलिस को मिली थी, सीनियर पुलिस के अधिकारी लोग आए, एफआईआर दर्ज किया है। भरोसा है कि आवश्यक कार्रवाई पुलिस करेगी। जो लोग हमारे महामंत्री पर हमला हुई, जो मंडल के महामंत्री हैं रणवीर, और दूसरा एक और हमला हो गया, बुरी तरह से हमारा घर पर चढ़ करके वो पाली में नदमा गांव है, वहाँ मारने का काम है, वहाँ पर तो हमला ही हुआ ही। और इसके पहले भी जब प्रचार में कर रहा था उस समय भी हम पर हमला हुई और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। मेरी प्रचार गाड़ी को फोड़ा गया। अभी परसों सिद्धार्थ एमएलए हैं, उनके गाड़ी पर भी हमला हुआ। और अब से कुछ दिन पहले हमारा छोटा बेटा है अभिमन्यु, उसके ऊपर भी मसौढ़ी में जानलेवा हमला हुआ। 1 जून 2024 को सूचना प्राप्त हुई कि संध्या 7:30 बजे माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी जमालपुर गांव जा रहे थे, तभी गोपालपुर मठ के समीप उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो है मारपीट हुई है। इस संदर्भ में उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है जिसपे प्राथमिकी दर्ज की गई है। लिखित आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ फायरिंग की घटना हुई है एवं उसके अंतर्गत एक व्यक्ति कुणाल खानपुरी जो भी इंजर्ड हुए हैं, जिनका प्राथमिक इलाज कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के अभी तक अनुसंधान में कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं हुई है और न ही कोई गोली चलने का साक्ष्य अभी तक प्राप्त हुआ है। ये उल्लेखनीय होगा कि तिनेरी बूथ पर और आसपास सभी बूथों पर संध्या 6 बजे पीसफुली वोटिंग समाप्त हो गई थी और तत्पश्चात ईवीएम पार्टीज डिस्पैच हो गई थी। 7:30 बजे की ये घटना, इस घटना के बाद डीएसपी मसौढ़ी, एसएचओ मसौढ़ी, मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों
से इस घटना के संदर्भ में पूछताछ की गई है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी अभियुक्त हैं उनके नाम पता का सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। प्राथमिकी के आधार पर 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनकी सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी जो है लगातार की जा रही है एवं इस पूरे घटनाक्रम को और इस पूरे कांड के त्वरित अनुसंधान और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक एसआईटी टीम का भी गठन किया जा रहा है।